हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 8 की विषय संस्कृत की प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन। तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यहाँ हम आप सभी की डिमांड पर अब लेकर आ चुके हैं कक्षा 8 के विषय संस्कृत का प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा प्रश्न पत्र, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बताए हैं। पूर्णांक आपके 80 रहेंगे और समय रहेगा आपका 2 घंटे 30 मिनट। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। कुल प्रश्न संख्या आपकी रहेंगी 25। सबसे पहले आपको 4 खंड में डिवाइडेड मिलेगा ये पेपर। खंड ए मिलेगा जिसमें आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, कुछ ब्लैंक्स फिल करने होंगे। तो यहाँ देखेंगे हम क्वेश्चन फर्स्ट से, गिरीश शिखरे ननु रिक्त स्थानम निकेतनम रिक्त स्थानम पूर्यत। तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा निज, गिरीश शिखरे ननु निज निकेतनम। सेकंड क्वेश्चन है, विद्या फलम नश्यति, यहाँ आंसर हो जाएगा व्यसनी। थर्ड क्वेश्चन है, बलम स्वेक्यम रिक्त स्थानम साधनम रिक्त स्थानम पूर्यतम, आंसर हो जाएगा भवती। फोर्थ क्वेश्चन है, कः शब्द राजस्थानस्य के विचित भागेषु अद्यापि प्रचलित, आंसर हो जाएगा गजधर। फिफ्थ क्वेश्चन है, नमः शिवाय रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति, तो यहाँ हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। सिक्स्थ क्वेश्चन है, सृजंती इति पदे क लकारम, तो यहाँ हो जाएगा सृजंती में लट लकारे पठती पठत पठंती, ठीक है, प्रथम पुरुष बहुवचन रूप। सेवेंथ क्वेश्चन है, पर्वत इति पदस्य पर्याय पदम चित्वा लिखत, यहाँ लिखेंगे नग, ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। एट क्वेश्चन है, सुकुमारा इति पदस्य विलोम पदम किम, आंसर हो जाएगा कठोरा। सुकुमारा का विलोम पद हो जाएगा कठोरा। नाइन्थ क्वेश्चन है, संधिम कुरुत, यहाँ कुछ पद दिए गए हैं तो हमें संधि करनी है। केन धन अपि का हो जाएगा केनापि, मुर धन अरि का हो जाएगा मुरारी। 10th क्वेश्चन है, उपसर्ग चिनोतु, निर्वाहती में कौन सा उपसर्ग है, निर, और परिभ्रमण में कौन सा उपसर्ग है, परि। 11th क्वेश्चन है, सर्वनाम युक्तम पदम चिनोतु, यहाँ सर्वनाम पद बताना है। तद अहम सस्य आह्वान करोमि, यहाँ सर्वनाम पद है अहम, जो कि संज्ञा शब्द के स्थान पर यूज लिए जाते हैं। अहम त्वम त्वाम, है ना। यदि त्वम माम न आवमसि, तो यहाँ त्वम हो जाएगा सर्वनाम पद। 12th क्वेश्चन है, तद्भव पदानाम कृते संस्कृत पदानि लिखत, आपको तद्भव पद के संस्कृत पद लिखने हैं। तद्भव यानी हिंदी शब्द के आपको संस्कृत शब्द लिखने हैं। कंजूस का हो जाएगा कृपन, ठीक है, कड़वा का आप लिखना है। 13वां प्रश्न है, संख्यावाची शब्दाम संस्कृत भाषायाम लिखत, आपको संख्यावाची शब्दों की संस्कृत भाषा अनुवाद करना है। 12 बालक का हो जाएगा द्वादश बालक, 25 बंदर का हो जाएगा पंचविश। 14 क्वेश्चन है, उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित पद आपको चूज करने हैं और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। फर्स्ट सेंटेंस है, पुत्री अंबिका पितु रिक्त स्थानम उपवस्ति, तो यहाँ हो जाएगा क्रोडे सह। एकस्य रिक्त स्थानम आवश्यकता अस्ति, यहाँ हो जाएगा पुत्रस्य सहायकस्य, ठीक है। 15 क्वेश्चन है, समानार्थकानि पदानि मेलत, समानार्थ पद को मेल करना है। जगति का हो जाएगा यहाँ पर संसारे, कुमिशात का हो जाएगा वज्रात, प्रकृति का हो जाएगा स्वभाव, तटिनी का हो जाएगा नदी। यहाँ ये कुटी शात है ना, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 16 क्वेश्चन है, संस्कृत भाषाया वाक्य प्रयोगम कुरुत, संस्कृत भाषा में वाक्य के प्रयोग करने हैं, ठीक है। नित्यम में होगा तगो नित्यम प्रिय कुर्याते, नमः का हो जाएगा देवाय नमः, तप का हो जाएगा ऋषि वनि तप करोति, विद्या का हो जाएगा सा विद्या सा मेमु। 17 है, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, आपको दिए गए प्रश्नों के एक पद में उत्तर देने हैं। शालिनी कक्षा कदा पितृगृहम आगच्छति, कब गई थी शालिनी पिता के घर, ग्रीष्मावकाशे। कस्या मनोदशा स्वावलंबा न प्रीत्यति मालाय, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं ये आपके पिछले जो गृह कार्य आए हैं, क्विज आई है, उनसे ही रिलेट है। 90 to 95% क्वेश्चन आपको गृह कार्य क्विज से ही देखने को मिलेंगे। तो आप अपने एग्जाम में जाने से पहले सभी गृह कार्य, सभी जो आपकी क्विज हैं और जो हम अपलोड कर रहे हैं हमारे आपकी कक्षा से रिलेटेड वीडियोज़, तो वो आप जरूर से करके जाइएगा। और सभी जो आपके
सेट है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी सेट भी करके जाने हैं, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो और आप अपनी कक्षा में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट है थर्ड, मालाएं पुत्रया किन्नाम आसीत् अंबिका। राकेशस्य पिता कदापि कयो विभेदम न कृतवान। आंसर हो जाएगा पुत्री पुत्रोयो। पितृदृश्य गुना का। आंसर हो जाएगा माता। 18 क्वेश्चन है, रेखांकित पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद से आपको प्रश्न निर्माण करने हैं। अस्माकम निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति, यहाँ हो जाएगा अस्माकम निकेतनम कुत्र अस्ति। सेकंड है अस्माभि यानम विनेव नगारोहा करणीयम, यहाँ हो जाएगा अस्माभि कम विनेव नगारोहा करणीयम। स्वैक्यम बलम साधनम भवति, यहाँ हो जाएगा स्वैक्यम साधनम किम भवति। सदैव पुरत चरणम निधेय, यहाँ हो जाएगा सदैव पुरत सुधेव कुत्र चरणम निधेय। नेक्स्ट फिफ्थ है पथि विषमा प्रखरा च पाषाणा सन्ति, यहाँ हो जाएगा पथि विषमा प्रखरा च के सन्ति। 19 क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई भी 2 श्लोक लिखिए। तो आपको पेज नंबर बता दिया गया है, आप 2 श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं, जैसे यम माता पितरो कलिशम सहिते संभवे निर्णाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तु वर्ष सतेरपि। नेक्स्ट लिखेंगे तयो नृत्य प्रियम कुर्दा कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तिष्ठिषु तप सर्वम न समापयते। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन आपका, कंटकेनैव कंटकम अथवा डिजी भारतम भाट सारम हिंदी भाषाएं लिखत। आपको कोई भी एक पाठ का हिंदी भाषा में सार लिखना है, ठीक है। तो यहाँ हम जैसे देख रहे हैं कंटकेव कर्ण का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे रिलेटेड आपके काफ़ी पार्ट्स आए हैं गृह कार्य के, तो इस पार्ट को आप जरूर करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से इस पार्ट से आपको 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कथा सार तो आता है, इसका तो एटलीस्ट आएगा ही आपका एक ऑप्शन में, और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो भी आप डेफिनेटली करके जाइएगा। तो पूरा ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जल्दी से कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो यहाँ कथा सार इस तरह से है कि कथा के अनुसार चंचल नामक कोई शिकारी था। एक बार वन में उसके द्वारा बिछाए गए जाल में एक बाघ फंस गया। बाघ के द्वारा प्रार्थना करने पर शिकारी उसे बाहर निकालता है। बाघ ने शिकारी से पानी लाने को कहा। पानी पीने के बाद बाघ ने कहा कि मेरी प्यास तो शांत हो गई, किंतु मैं भूखा हूँ, अतः मैं तुमको खाऊंगा। बाघ की कृतघ्नता को देखकर शिकारी नदी के जल के पास जाता है। नदी का जल कहता है कि लोग स्वार्थी ही होते हैं, वे मेरा जल पीते हैं, मुझे ही गंदा करते हैं। इसी बात का समर्थन करता हुआ वृक्ष कहता है कि लोग मेरी छाया में विश्राम करते हैं और मेरे फल खाते, किंतु मुझे ही काटते हैं। इसके बाद शिकारी अपनी व्यथा को वहीं पर स्थित एक लोमड़ी को सुनाता है। लोमड़ी अपनी चतुराई से उस बाघ को पुनः उसी जाल में फंसा देती है। वस्तुतः धूर्त कपटी लोगों के साथ कपटपूर्ण ही व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मंजुषात पदम चित्वा वाक्यानि लिखत। आपको दिए गए पदों से वाक्य लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे वाक्य। समाजे नियमानां पालनम अनुशासनम भवति। जीवने अनुशासनस्य विशेषं महत्वं भवति। अनुशासनं विना किमपि कार्य सफलं न भवति। अनुशासित जन सर्वेभ्यः प्रिय भवति। नेक्स्ट है अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषाएं भावार्थ लिखत। कोई भी एक श्लोक आपको लिखना है हिंदी भावार्थ सहित। तो देखते हैं, चलिए। तो यहाँ भावार्थ देखेंगे। साहित्य संगीता, एक कोई भी श्लोक का देखना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं साहित्य संगीत कला से रहित मनुष्य पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु है। घास न खाते हुए भी वह मनुष्य जीवित है, मतलब वह यानी मनुष्य जीवित है। यह पशुओं का परम सौभाग्य है। अर्थात यदि मनुष्य घास भी खाने लगे तो पशुओं को घास भी खाने को प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से मनुष्य करते हैं ना उस तरह से तो
इस श्लोक में कहा गया है कि अगर घास खाने लगे ना तो पशुओं को घास भी प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये एक तरह से व्यंग्य ही किया गया है मनुष्य पर। तो हमने देखा ऊपर वाला श्लोक का हिंदी अर्थ, आप नीचे वाला भी देख सकते हैं। ठीक है, 23वां प्रश्न देखेंगे। मंजूषायत प्रदत्तम शब्दानाम सहायता कक्षा पूरित्वा लिखत। तो यहाँ आपको ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं जिससे आपको क्या करना है, एक स्टोरी मेक करनी है, आपको एक कहानी बनानी है संस्कृत भाषा में। तो यहाँ हम देखेंगे जैसे सभी शब्दों का यूज करते हुए, एक काका अस्ति सह बहुतृषिते सह जलार्थम भ्रीमति तदा ग्रीष्मकाल कुत्रापि जलम नास्ति काक बहुदूरम गच्छति तत्र सह एकं घटं पश्यति काकस्य अति संतोष भवति किंतु घटे स्वल्पम एवं जलम अस्ति जलम कथम पिबामि इति काक चिन्तयति सह एकम उपायं करोति प्रस्तरखंडान् आनयति घटे पूरयति जलम उपरि आगच्छति काक संतोषेन जलम पिबति तत गच्छति। तो ये थी स्टोरी। अब देखेंगे 24वां प्रश्न। अत्यावश्यक कार्यार्थ अवकाशार्थ स्वकीय प्रधानाध्यापक प्रार्थना पत्रम लिखत। आपको प्रार्थना पत्र लिखना है प्रधानाध्यापक को अति आवश्यक कार्य हेतु अवकाश लेने हेतु। तो यहाँ हम देखेंगे सेवायाम प्रधानाध्यापक महोदय लिखना है, यहाँ पे प्रधानाचार्य नहीं। राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय सेरडीबड़ी महोदय विनम्र निवेदन अस्ति यत् विगत रात्रित अहम सहसा ज्वरपीडित अस्मि अतः विद्यालयम् आगन्तुम् असमर्थः अस्मि। अनेन कारणेन कृपया दिनद्वयस्य अवकाशं स्वीकृत्य माम् अनुगृह्णन्तं भवन्ति। भवदीय शिष्य यातिन 8वीं कक्षा ए वर्ग दिनांक लिख देंगे। ठीक है, तो इससे रिलेट और भी हमारे सब्जेक्ट्स और भी जो सब्जेक्ट्स है आपकी जिनसे आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, प्रार्थना पत्र देखने को मिलेंगे, निबंध देखने को मिलेंगे। हमारे चैनल पर हमने बहुत सारे निबंध एप्लीकेशंस अपलोड कर रखी हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और लास्ट प्रश्न है आपका एकस्मिन् विषय निबंधम लिखन हम करुत। आपको कोई दो विषय दिए गए हैं जिसमें आपको एक विषय पर निबंध लेखन करना है। तो यहाँ हम देखेंगे निबंध लेखन संस्कृत भाषाएं महत्वम। आप मम विद्यालय भी कर सकते हैं, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे विषयों पर हमने निबंध लेखन भी करा रखा है, तो आप वो भी वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं संस्कृत भाषाएं महत्वम। मम विद्यालय हम बहुत बार देख चुके हैं, इसलिए यहाँ हम देखेंगे संस्कृत भाषाएं महत्वम। तो यहाँ लिखेंगे संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीन काले सर्वे भारतीय संस्कृत भाषाया व्यवहारं कुर्वन्ति स्म। कालांतरे विविध प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभवन्, किंतु संस्कृतस्य महत्वम् अद्यापि अक्षुण्णं वर्तते। सर्वे प्राचीनग्रन्थाः चत्वारो वेदाश्च संस्कृत भाषायामेव सन्ति। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्रस्य एकतायाः आधारः अस्ति। संस्कृतं सर्वत्र देशे समान रूपेण आद्रियते। संस्कृत भाषाया यत् स्वरूपम् अद्य प्राप्यते तदेव अद्यतः सहस्रवर्षपूर्वमेव आसीत्। संस्कृत भाषायाः स्वरूपं पूर्णरूपेण वैज्ञानिकम् अस्ति। अस्य व्याकरणं पूर्णतः तर्कसम्मतं च। तो इससे कंप्लीट होता है पूरा प्रश्न पत्र, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर देखे हैं। उम्मीद है आपको पूरा पेपर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ, यदि हमारे चैनल के थ्रू आपको अपनी आने वाली एग्जाम में थोड़ी भी अगर हेल्प देखने को मिलती है, आपको लगता है कि हमारे चैनल से आपका थोड़ा बहुत सहयोग हुआ है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपकी कक्षा से रिलेट और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाते रहने की। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।